इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो मुकद्दस पालूस रसूल कहता है कि मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी। मैंने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ी। और फिर वो कहता है क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ, मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। मुकद्दस पालूस रसूल कहते हैं कि मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईमान एक ही बार हमें हासिल होता है। इसलिए खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने ईमान पर गौर करना है। क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी बड़े वाज़िया तौर पर इस बात को बयान किया था कि जब इब्ने आदम लौट कर आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान दिखेगा। हम सब उसकी दूसरी आमद के मुंतज़िर हैं, और कलाम हमें सिखाता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत और महफूज करना है। और मुकद्दस पालूस रसूल अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से और रूहानी तौर पर हमें यह सिखाना चाहता है कि हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ना है। क्योंकि जब हम ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ेंगे, अपने ईमान को महफूज रखेंगे, तब खुदावंद का ये वादा पूरा होगा कि खुदावंद हमें रास्तबाजी का ताज अता करेगा, उस रास्तबाजी का ताज जो उसमें कायम है, जो उसके वसीला से हमें हासिल होती है। हम रास्तबाज खुदा यीशु मसीह के बहाए हुए खून में ठहराए जाते हैं। हम रास्तबाज अपनी रास्तबाजी के कामों के वसीला से नहीं, क्योंकि हमारी रास्तबाजी के काम उसके हजूर गंदी धज्जियों की मानित है। इसो आज क्या मैं ईमान की कुश्ती लड़ रहा हूँ? कैसी कुश्ती लड़ रहा हूँ? इसो मुझे दुख होता है, मैं इतना बड़ा खुदा उनका खादिम नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा सा मामूली सा खादिम, छोटा सा खादिम, सिर्फ खुदा उनके कलाम की मुनादी करता हूँ। लेकिन जब मैं ऐसी सूरत हाल को देखता हूँ कि हम ईमान की कैसी कुश्ती लड़ रहे हैं, हम गरीबों और मोहताजों को बहला कर, उनको जज्बाती करके और रूह की हजूरी उन पर ज़ाहिर करके, उनके हदियों और नजरानों से अपने घरों को, अपनी शख्सियतों को महफूज कर रहे हैं। दुख होता है कि हम कौन से ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं। हम शोहरत की ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं, हम अपनी पारसाई और रास्तबाजी की ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं, और दुनिया को ये दिखा रहे कि हम कितने रूहानी हैं। क्या हम अपने रूहानियत की कुश्ती लड़ रहे हैं? ऐसो आइए हम अपने आप पर गौर करें। हम सब जो गरीबी और मोहताजी की हालत में खुदावंद के पास जाते हैं, हम जो उसकी हम्दो सना करने के लिए लोगों के सामने जाते हैं, हम इस बात पर गौर करें कि हम कौन सी रास्तबाजी और ईमान की बात करते हैं। आज जो अपने इन मसीही बहन भाइयों को देखें जो अपने दुख और दर्द, अपनी तकलीफ़ और मुश्किलें लेकर हमारे सामने आते हैं, हमारी इबादतों में आते हैं, हमारे आगे बैठे होते हैं। उनकी आंखों को देखें, उनके आंसुओं को देखें, उनके रोने के देखें, उनके इल्तिजाओं को देखें, और हम किस तरीके से उन्हें बहका रहे हैं। ऐसी रूहानियत के वसीला जिसे हमें खुद मालूम नहीं है कि हम रूह में गा रहे हैं या किस चीज़ में, हम रूह में पैगाम दे रहे हैं या किस चीज़ में।
इसो सबसे बढ़कर हमें अपनी दौड़ को ख़त्म करना है, सबसे बढ़कर मुझे अपने ईमान की हिफाजत करनी है, सबसे बढ़कर मुझे अपने ईमान को महफूज रखते हुए ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है। खुदावन ने इज्तिमाई तौर पर नहीं कहा बल्कि इनफरादी तौर पर मेरी और आपकी ज़िंदगी लिए कहा, और मुक़द्दस पौलुस ने भी यही कहा कि हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है। ऐसी कुश्ती, हमें ऐसी दौड़ को मुकम्मल करना है जिसके इख्तिताम पर यीशु मसीह के ज़हूर पर हमें रास्तबाजी का ताज मिलेगा। हमें दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की तारीफ, दुनिया की सताइश का ताज हासिल नहीं करना, अगर हमें रास्तबाजी का ताज, और वो भी आदिल मुनसिफ से। ये बात है कि आदिल मुनसिफ से, ऐसा मुनसिफ जो अदल करेगा, जो भेड़ों को बकरियों से, बकरियों को भेड़ों से जुदा कर देगा, जो कसीफ से लतीफ़ को, लतीफ़ से कसीफ को जुदा कर देगा। हमारा आदिल मुनसिफ है। इसलिए याद रखिए कि हम कौन सी ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं, अपने लिए, लोगों के लिए, या रास्तबाजी की ताज के लिए। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में आमीन।